ग्योंगजू सिर्फ जिंदा लोगों के नहीं होते। कुछ शहर अपनी पुरानी दीवारों के अंदर सदियों पुरानी कहानियां और रूहें छुपाए रखते हैं। कोरिया का पुराना तारीखी शहर ग्योंगजू भी उन्हीं में से एक था। रात के वक्त जब चांद पूरा होता और हल्की धुंध पुरानी गलियों में फैल जाती तो लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। इसी शहर में 17 साल की हाना अपनी नानी के घर आई। हाना एक टॉमबॉय लड़की थी, छोटे मैसी बाल, ओवरसाइज्ड हुडी, कार्गो पैंट्स और कॉम्बैट बूट्स। उसकी आंखों में हमेशा क्यूरियोसिटी और हिम्मत चमकती थी। वो दूसरी लड़कियों की तरह नाजुक नहीं थी। उसे पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करना और मिस्ट्रीज सॉल्व करना पसंद था। जब वो ट्रेन से उतरी तो शाम का सूरज आसमान को नारंगी रंग में रंग चुका था। शहर की पुरानी इमारतें उसे अजीब सी अपनी तरफ बुला रही थीं। नानी का पुराना हनोक घर पुरानी गली के कोने पर था, जहां लकड़ी के दरवाजे और कागजी खिड़कियां वक्त की कहानी सुनाती थीं। उस रात हाना बैल्कनी पर खड़ी दूर एक पुराना रॉयल टूम देख रही थी। चांद की रोशनी उस मकबरे पर गिर रही थी और हल्की सी नीली चमक महसूस हो रही थी। हाना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगले दिन वो अकेली उस मकबरे की तरफ चल पड़ी। वो मकबरा सिल्ला दौर का था, एक पुरानी सल्तनत जो कभी कोरिया पर हुकूमत करती थी। घास से ढका हुआ बड़ा सा माउंड और बीच में पत्थर का दरवाज़ा, सब कुछ पुरस्कार लग रहा था। हाना ने फ्लैशलाइट जलाई और अंदर चली गई। अंदर ठंडी हवा और पत्थर की दीवारों पर पुराने वॉरियर्स के नक्श बने हुए थे। अचानक उसकी नज़र एक अजीब सिंबल पर पड़ी, आधा चांद और तलवार का निशान। जैसे ही उसने उसे छुआ, ज़मीन हल्की सी हिली और एक छुपा हुआ दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा सा चेम्बर था, बीच में एक सुनहरी तलवार पेडिस्टल पर रखी थी, हल्की नीली रोशनी में चमकती हुई। हाना ने हिम्मत करके तलवार को पकड़ा और फौरन हवा ठंडी हो गई। धुन सी जमा होने लगी और उस धुन में एक रूह नजर आई, एक पुराना जनरल, सिल्ला दौर का सिपाही। उसने अपना नाम ह्यूनवू बताया। उसने कहा कि सदियों पहले एक गद्दार ने खजाना चुराकर अपनी रूह को अंधेरे से बांध लिया था। जब तक वो अंधेरा मिटा नहीं दिया जाता, शहर महफूज नहीं होगा। हाना हैरान थी, मगर उसके हाथ में तलवार चमक रही थी, जैसे वो उसे कबूल कर चुकी हो। उसी रात शहर में अजीब वाक़यात होने लगे। दूसरा मकबरा टूटकर खुल गया और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। अंधेरे में से एक साया उभरा, मिंजे। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके गिर्द स्याह एनर्जी घूम रही थी। वो सदियों पुराना गद्दार था। हाना ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो सुरंगों के जरिए महल के नीचे तक पहुंची, जहां असली ताकत छुपी थी। तंगी अंधेरी टनल्स, पत्थर पर लिखे हुए पुराने सोल्जर्स के नाम और हर कदम पर खतरा। अचानक जमीन टूट गई, मगर हाना ने जंप करके खुद को संभाल लिया। उसके कॉम्बैट बूट्स पत्थर पर मजबूती से टिक गए। तब मिंजे का साया उसके सामने आ गया। अंधेरा उसके गिर्द लहरों की तरह घूम रहा था। फाइनल मुकाबला पुराने महल के खंडहर में हुआ। चांद पूरा था और हवा तेज चल रही थी। हाना ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। उसकी हुडी हवा में लहर रही थी। जनरल ह्यूनवू और दूसरे पुराने वॉरियर्स की रूहें उसके पीछे रोशनी की शक्ल में खड़ी हो गईं। मिंजे ने अंधेरे की लहर भेजी, मगर हाना ने जोर से तलवार जमीन पर मारी। एक जबरदस्त सुनहरी और नीली रोशनी आसमान की तरफ उठी। रूहें उस रोशनी में शामिल हो गईं। एक धमाके के साथ अंधेरा टूट गया। साया चीखता हुआ रोशनी में घुल गया। सुबह का सूरज निकल आया। शहर फिर से पुरसुकून था। मकबले बंद हो चुके थे। हाना अकेली रूफटॉप पर खड़ी सनराइज देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी थी। उसे पता था ग्योंगजू की कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ राज अब भी जमीन के नीचे सो रहे थे और अगर कभी अंधेरा वापस आया तो वो फिर तैयार होगी।